सैकड़ों ब्लैक हॉक अमरीकी हेलीकॉप्टर और जदीद असलहा तालिबान के हाथ लग गया। काबुल और कंधार समेत अहम हवाई अड्डों पर जदीद अस्करी सामान पाया गया। तालिबान के हाथ जदीद जंगी हेलीकॉप्टर के अलावा ट्रांसपोर्ट फौजी हेलीकॉप्टर भी लगे। कंधार एयरपोर्ट पर तालिबान की एक वीडियो में जंगजुओं को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के पास खड़े दिखाया गया। तालिबान जंगजू हेलीकॉप्टर्स के साथ तस्वीरें भी बनाते रहे। बड़े हेलीकॉप्टर्स हाथ लग गए, अब चलाएगा कौन, कुछ वाज़ेह नहीं। तालिबान की जानिब से इक़्तिदार संभालने के बाद अफगान अवाम की बका की जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया। काबुल एयरपोर्ट पर अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। अमरीकी C-130 तैयारे में सवार होने के लिए अवाम की जिद्दोजहद मुतादिद इंजन से लटक गए। जहाज बुलंद होते ही 3 नौजवान बुलंदी से गिरकर हलाक। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फोर्सेस ने हालात कंट्रोल करने के लिए फायर खोल दिया। हुजूम पर फायर, 5 शहरी मारे गए, मुतादिद जख्मी। मुल्क से भागे डॉलर्स की बोरियां भी साथ ले गए। अशरफ गनी का फिल्मी अंदाज में मुल्क से फरार। रूसी सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी डॉलर से भरी 4 गाड़ियों के साथ भागे। अफगान सदर डॉलर से भरा हेलीकॉप्टर भी साथ ले गए। जहाज में जगह न होने के बायस ज्यादातर कैश छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के हक में है। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। अहम इजलास में अस्करी और हुकूमती शख्सियात की शिरकत। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे, जंग बंदी के ऐलान और मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और अहम इक़दामात का जायजा लिया गया। शेख रशीद ने कहा, इजलास में अफगान उमूर पर तफसीली बातचीत हुई है, अहम फैसले किए गए हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का मुतलाशी है। अफगान सूरत हाल पर गहरी नजर है। पुरअमन अफगानिस्तान सभी के मुफाद में है। अमन के लिए पाकिस्तानी काविशें सबके सामने हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहते हैं, अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। फरीक़ैन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सरगर्मियों को यकीनी बनाएं। वज़ीर ख़ारजा से अफगान सियासी क़यादत के वफ़द की मुलाकात। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगान मामले का कोई फ़ौजी हल नहीं, अमन मुखालिफ अनासिर पर कड़ी नज़र रखना होगी। उम्मीद है तमाम अफगान रहनुमा अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। क़याम अमन में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अफगान सूरत हाल, खित्ते में क़याम अमन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। काबुल पर तवक्को से बहुत पहले कब्जा हो गया। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान किसी की जीत और शिकस्त पर बात नहीं करता, ना ही करनी है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क का बयान न देना हमारी कामयाबी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। भारत को सांप सूंघ गया है। दिल्ली में मुकम्मल सन्नाटा है। अफगानिस्तान में तालिबान का नया सियासी सेटअप। चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए तैयार हैं। अफगान अवाम के फैसलों का एहतराम करते हैं। उधर रूस ने काबुल में सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान में तैनात रूसी सफीर की कल अफगान तालिबान से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं, कोई मुल्क अकेला तालिबान की हुकूमत तस्लीम न करे, तमाम मुमालिक मिलकर लाहे अमल तरतीब दें। अमरीकी सदर जो बाइडन आज रात अहम खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान में ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गईं। एक गुलाम जहन कभी बड़े काम नहीं कर सकता। दूसरी कौम के कल्चर को अपनाना ज़हनी गुलामी की मिसाल है। हमने बड़ा जुल्म किया कि आज़ादी के बाद एक निसाब नहीं लाए। अंग्रेज़ों ने हुक्मरानी के लिए 2 तबकात बना दिए थे। जब बड़ा इक़दाम उठाते हैं तो कश्तियाँ जलाकर आगे बढ़ते हैं। मुआशरे में हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ज़हनी गुलामी असल गुलामी से ज़्यादा खतरनाक है।
मुल्क में सिंध के अलावा यकसा निजाम तालीम का इजरा, मदरसे, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे एक ही निसाब पढ़ेंगे। आर्मी चीफ से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। GH की आमद पर सऊदी आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। FPR ने चीनी की एक्स मिल कीमत मुकर्रर कर दी। चीनी की एक्स मिल कीमत 72 रुपये 22 पैसे फी किलो मुकर्रर। FPR ने चीनी की कीमत के तयन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मकामी तौर पर पैदा की जाने वाली चीनी की एक्स मिल कीमत मुकर्रर की गई है। FPR ने सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर जारी होने के बाद कीमत का तयन किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज तैनात। वजारत कानून ने अहमद अली शेख को बतौर एड हॉक जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अहमद अली शेख ने तैनाती के खिलाफ एक और खत लिख दिया। बतौर एड हॉक जज काम करने से माजरत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट और एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। बैंकिंग कोर्ट ने दोनों की जमानतों में 4 सितंबर तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों में 16 सितंबर तक तौसी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नैब नियाजी गठजोड़ के बाद FIA नियाजी गठजोड़ का तमाशा शुरू हो चुका है। अदालत सबूत मांगती है तो नैब और FIA नियाजी गठजोड़ भाग जाते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ नित नए मुकदमात और नोटिस इमरान साहब के खौफ की अलामत है। लाहौर में मॉडल नायाब के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। CIA पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में मकतूला के सौतेले भाई को गिरफ्तार कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल कहते हैं कि मुल्जिम से आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम जाहिर जाफर की गिरफ्तार अदालत में जमा। अदालत ने मुल्जिम के जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी कर दी। थेरेपी क्लिनिक के गिरफ्तार मुलाजिमीन के भी रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी। मुल्जिम जाहिर के 2 मुलाजिमीन का DNA कराने की दरख्वास्त भी मंजूर। मकतूला नूर के वालिद का कहना है कि अभी तक केस की कार्रवाई से मुतमईन हो। वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने बरामदी शोबे के लिए RLNG और बिजली के निर्खों में कमी की मंजूरी दे दी। पंजाब सिंध KP में ट्यूबवेल सार्फिन से GST के अदम अदायगी का एजेंडा मौखर। आइंदा इजलास में दोबारा पेश किया जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए टैरिफ से मुतल्लिक समरी भी मौखर कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर आज़म की CPAC पर मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर की मुलाकात। सिंध में प्रोजेक्ट्स के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि थरकोट फील्ड में इस्लाम कोट से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के काम को अव्वलियत दी जाए। छोर से मीरपुर खास, हैदराबाद और पोर्ट कासिम तक मौजूदा रेलवे लाइन को भी अपग्रेड किया जाए। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से सिंध हुकूमत तमाम इंतजाम मुकम्मल कर चुकी है। तनख्वाहों और अलाउंसेस की अदम अदायगी। मेट्रो बस के ड्राइवर्स का एहतजाज। बसें चलाने से इनकार। ड्राइवर्स ने 64 मेट्रो बसें नश्तर टाउन मेट्रो डिपो में खड़ी कर दी। शाहदरा से गज्जू मता तक मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। और ऊंचे सुरों में गायकी से नाम बनाया। उस्ताद नहीं, उस्तादों के उस्ताद बन बैठे। आज है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की बरसी। लेजेंड ने कव्वाली को नई जहत बख्शी, मगरिब में नाम कमाया। कव्वालियां आज भी सहर तारी कर देती हैं। भारत में चाहने वालों की कमी नहीं। बड़े भारतीय मौसीकार भी नुसरत फतेह अली खान को उस्ताद मानते हैं।